जयंत आपके पास आते हैं, अपने को अनम्यूट कर लें। जी। तो जैसा इन्होंने बताया, योगी जी ने जो पॉलिसी अनवेल की, और वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी था उसी के आसपास की, उन्होंने बच्चे दो दो ही अच्छे ये नारा दिया। इसमें सब वो बातें हैं जो अच्छी भी हैं सुनने के लिए, जैसे एक्सेसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रोसेप्टिव्स, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कंटेन करना, बेटर मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ एडोलसेंट्स, ये सब है उसमें। और जैसे हेल्थ क्लब बनाने की बात और ये, लेकिन इसमें जो इन्होंने ये लिख दिया कि which perhaps gave the game away was that demographic balance in all communities। करेक्ट। अगर ये नहीं होता तो खैर एटलीस्ट पेपर पे इसको अपोज करने की उतनी जरूरत नहीं रह जाती। इससे इससे ऐसे लगा जैसे सरकार बोल बहुत कुछ रही है, लेकिन असली मंशा यहाँ पे है। लेकिन ये भी, दिस ऑल्सो कैनॉट बी डिनाइड दैट उत्तर प्रदेश इज अ लैगर्ड एज फार एज पॉपुलेशन कंट्रोल इज कंसर्न। जैसा अभी अरुंधति जी ने बताया, 2.7 या 2.6 के आसपास है, और ये पॉलिसी कहती है कि 2026 तक इसको 2.1 तक लाना है और 2030 तक 1.9। तो ये तो खैर एक नंबर देने की बात हुई। थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, आपको याद होगा ये मोदी जी ने भी 2019 में एक स्पीच दी थी, और उस समय उन्होंने ये बोला था कि ये पॉपुलेशन जो है, बढ़ती पॉपुलेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और उसको भी उन्होंने कुछ कुछ ऐसा ट्विस्ट दिया था कि मतलब ये देश की भलाई वो कर रहे हैं जिनके कम बच्चे हैं, और जिनके नहीं है वो गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं। और अब ये एक बात थी वो चिकन एंड एग वाली, कि चूंकि देर इज पावर्टी इसलिए एजुकेशन की कमी है। उनकी बात से ऐसा लगा था कि चूंकि बच्चे ज्यादा हैं इसलिए एजुकेशन नहीं हो पाती। वो वही विशेष साइकिल जैसा हो जाता है। पॉपुलेशन कंट्रोल मेरे हिसाब से जरूरी तो है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, और ऐसे कैसे, किस तरह से इसको करना चाहिए? यहां तक भी सुना है कि कुछ और स्टेट्स भी कह रहे हैं कि हम यूपी की जैसी पॉपुलेशन पॉलिसी ड्राफ्ट बिल की तरह लाएंगे। करेक्ट। तो आपने जो आखिर में कहा वो बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेट्स भी कह रहे हैं, और खासकर गुजरात गुजरात ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है कि वो अब देख रहे हैं कि यूपी में ऐसा हो रहा है तो वो लोग भी करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो गुजरात की बर्थ रेट तो बहुत ही लो है। इट्स लोअर नेशनल एवरेज। उनको जरूरत क्यों है? अब इसमें एक मैं देख रहा था, वायर में एक आर्टिकल था जो अभी अरुंधति जी ने कहा और शायद उससे पहले आनंद आनंद जी ने कहा कि पॉलिटिक्स, इलेक्शन टाइम, ऑल ऑफ दैट। तो एक इंटरव्यू में आसाम के मुख्यमंत्री ने पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में मुसलमानों की संख्या की रेट ऑफ ग्रोथ 29% है, हिंदुओं की 10% है। सो we need to bring certain measures whereby the growth of population can be slowed down. Now, this is the entire fallacy. इसी तथ्य पे इनका एक पूरा पॉलिटिकल कैंपेन चला है, जिससे वो कह रहे हैं कि उन लोगों की ज्यादा है, हम लोगों की कम है, वो लोग हमें आउट नंबर कर देंगे आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद, आज से 50 साल बाद, जो भी है। बट लीविंग इन सब चीजों को अलग छोड़ते हुए, अगर आप ये जो यूपी में जो बिल आया है, ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है काफी कारणों से। उसमें से एक है इसका क्लॉज 15, जो एज अ लॉयर मुझे बहुत ही अजीब लगता है कि वो कह रहा है कि आपका अगर एक बच्चा है तो आप एक और पैदा कर सकते हैं, अगर दो बच्चे हो गए हैं तो तीसरा नहीं पैदा कर सकते हैं, अनलेस आपका बच्चा या एक में या दोनों हैव अ डिसेबिलिटी, अब बॉर्न विद अ डिसेबिलिटी, तब आप तीसरा बच्चा पैदा कर सकते हैं, या चौथा भी अगर दोनों की डिसेबिलिटी हुई। तो इसका मतलब कि आप जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको आप क्या उनको उनको आप इंसानों की एकदम, गिनती में नहीं ला रहे हैं, मतलब उनको आप उनकी लाइफ को ही आपने एक कंडेम कर नकार दिया, दिया, बताइए जी। नकार दिया एक तरह से। और दूसरा, ये जो भी जिन्होंने भी ये ड्राफ्ट किया था वो कहते हैं
डेफिनेशन वाले सेक्शन में कि डिसेबिलिटी शैल हैव द सेम मीनिंग एज द टर्म पर्सन विद डिसेबिलिटी डिफाइंड इन सेक्शन 2T ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। लेकिन एक्ट का सेक्शन 2T तो और ही कुछ कहता है। तो माने इस पे देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड। किसी ने सोच समझ के ये ड्राफ्ट भी नहीं प्रिपेयर किया और इसको सर्कुलेट कर दिया पब्लिक में कि आप कमेंट्स दीजिए। अब याद होगा इतिहास में, अगर हम लोग बहुत ज्यादा नहीं 45 साल पीछे जाएं, 46 साल पीछे जाएं, 1975 की बात है, तो जब एमरजेंसी लागू हुई थी तो उस समय भी ये पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स करने की कोशिश की गई थी जी। और उसमें भी इसी तरह के क्लॉजेस डाले गए थे कि अगर आप नसबंदी करवा लेंगे तो आपको इंसेंटिव देंगे। और उसके बाद आपने देखा कि फोर्सेबल नसबंदी वगैरह हो रहा है। तो अब ये जब सरकार इन चीजों में दखलंदाजी शुरू कर देती है तो इट्स अ प्रॉब्लम एरिया। जयंत और आपके पास आते हैं तो एक तो जयंत ये एक इम्पोर्टेंट डेटा ये है कि विमेन कंटिन्यू टू बेयर द बर्डन ऑफ फैमिली प्लानिंग। अभी आपका फीमेल स्टेरिलाइजेशन जो है वो 70-75% टोटल फैमिली प्लानिंग का है। कॉन्डोम्स का बताते हैं लोग कोई 12-13%, और मेल स्टेरिलाइजेशन इज लेस देन 1%। तो इसमें प्रिवेलिंग मिथ्स हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, और ये सारा बर्डन जो है औरतों पे ही है। इसके बारे में और भी जो आप क्लोजिंग स्टेटमेंट में कहना चाहें जैन। कुछ चीजें थी जो आपने कहा, मैं उस पर अभी आता हूं, लेकिन जो टोटल फर्टिलिटी रेट की बात हो रही थी, और अरुंधति जी ने और किसी और ने भी कहा था कि जो डिक्लाइन हुई है 70s 80s से फ्रॉम 4%, तो 2005 में 2.9% थी, और आज की तारीख में वो कह रहे हैं कि 2.2% है। ऑप्टिमम लेवल इज 2.1, परहैप्स बिलो 2.1। लेकिन हिंदुस्तान में 37 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से 25 की 2.1 से नीचे ही है। तो हम लोग की जो पॉपुलेशन पॉलिसी थी, जिस तरह से भी थी, 2000 से हम लोग की एक पॉपुलेशन पॉलिसी रही है, उससे पहले भी थी, इट हैज हैड सम इफेक्ट। धीरे धीरे तो एकदम से कुछ इतने हार्श मेजर्स लाना, वो भी तब जब सरकार जो है इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री, चाहे वो केंद्र सरकार हो या हर स्टेट में हो, सरकार इज ऑलवेज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर। वो अपने आप को क्यों बांधना चाहती है कि अगर आप 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो आपको या तो नौकरी नहीं मिलेगी, या प्रमोशन नहीं मिलेगा, या आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा। So and for what you were saying, I think that is वो why इन आदमियों में इतना कम क्यों है, वो I think उनकी मैदानी पे आता है, which is again something to do with education. So I think education at the end of the day. But I will finish with a joke which may not be in the best of tastes. किसी ने कहा था कि अगर आपकी 2 से ज्यादा वाइफ्स हैं तो आपका पनिशमेंट क्या होता है। उसका एक पुराना जोक है, व्हाट इज द पनिशमेंट? 2 सासें। I like my sauce, but